कहानी के शुरुआत में ही हम देखते हैं कि मलेशिया में एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल है और इस कार्टेल के लीडर है सिंघानिया। और इन लोगों का बिजनेस इतना बढ़ गया है कि इन्हें पकड़ने के लिए एक टीम तैयार होती है और इस टीम के हेड थे कमिश्नर डी सिल्वा। और वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि इस कार्टेल को आखिरकार कैसे रोका जाए। और फिर वो लोग सिंघानिया के मैनेजर डॉन को सबसे पहले पकड़ने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो ही मेन था जो कि इस बिजनेस को चला रहा था। और अगर एक बार वो पकड़ा गया तो बाकी सब भी उनके हाथ आ जाएंगे। और इस बिजनेस के दो बड़े आदमी थे, एक सिंघानिया जिसे लोग बोरिस के नाम से भी जानते हैं और दूसरा था वरदान। वरदान के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था और आज तक उसे किसी ने देखा भी नहीं था। इसके बाद हम डॉन को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक इंसान है और उसे जिस पर भी शक होता है उसे जान से मारने में वो जरा सा भी नहीं कतराता। और ऐसे ही एक पुलिस के खबरी के बारे में डॉन को पता चलता है और वो उस आदमी को बेरहमी से मार डालता है। दूसरी तरफ हम रमेश नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि डॉन के गैंग में शामिल था। लेकिन अब रमेश डॉन के इस गैंग को छोड़ना चाहता था और अपनी फियांसे कामिनी के साथ शादी करके एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन वो बहुत डर रहा था कि अगर डॉन को इसके बारे में पता चलेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन कामिनी और रमेश की बहन रोमा उसे हौसला देते हैं और रोमा अपने भाई के लिए बहुत खुश थी। लेकिन इसके बाद रमेश यहाँ से निकल पाता इससे पहले ही डॉन को उसके बारे में पता चल जाता है कि वो उसका गैंग छोड़ने वाला है और वो खुद ही रमेश से मिलने के लिए आ जाता है और वो रमेश को भी मार डालता है। और जब कामिनी को रमेश के मौत के बारे में पता चलती है तो वो डॉन से रमेश की मौत का बदला लेने के बारे में सोचती है और वो कमिश्नर डी सिल्वा के पास जाती है और डॉन को पकड़ने में उनकी हेल्प करने के बारे में कहती है। इसके बाद एक दिन नाइट क्लब में कामिनी डॉन से मिलती है और वो उसके साथ उसकी जगह पर आती है। और जब तक पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँचती तब तक कामिनी डॉन को वहाँ पर ही उलझा कर रखती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि डॉन को तो पहले से ही कामिनी के इस प्लान के बारे में पता और वो जानता था कि कामिनी पुलिस से मिली हुई है। इसके बाद जब तक डी सिल्वा अपने बाकी पुलिस ऑफिसर्स को लेकर वहाँ पर पहुँचेगा तब तक डॉन कामिनी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और जब डी सिल्वा उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो कामिनी को मार डालने की धमकी देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बहुत देर हो जाती है और डॉन वही पर कामिनी को मार कर निकल जाता है। इसके बाद हम रोमा को देखते हैं जो कि अपने भाई और अपनी भाभी दोनों की ही मौत से बिल्कुल टूट चुकी थी और अब वो भी डॉन से बदला लेने के बारे में सोचती है। लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग था। वो किसी पुलिस ऑफिसर से जाकर नहीं मिलती बल्कि एक दिन डॉन के ही एक आदमी नारंग के कार के सामने रोमा आ जाती है और वो नारंग और उसके लोगों को इम्प्रेस करने के लिए उनके पीछे पड़े हुए कुछ पुलिस ऑफिसर्स को मार डालती है। और रोमा का ये हिम्मत देखकर नारंग उसे सीधा डॉन के पास लेकर जाता है और डॉन रोमा से बातें करता है। इसके बाद रोमा की हिम्मत देखकर डॉन भी काफी इम्प्रेस होता है और रोमा को अपने गैंग में शामिल कर लेता है। और रोमा यही चाहती थी कि वो डॉन के गैंग में शामिल हो और धीरे धीरे डॉन का भरोसा जीते और मौका देखकर ही वो अपने हाथों से डॉन को मार डाले। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोमा ने जिस पुलिस ऑफिसर्स को मारा था वो दरअसल नकली थे और ये सब कुछ रोमा का ही प्लान का हिस्सा था। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉन एक दिन एक बिजनेस डील के लिए एक जगह पर आता है लेकिन उसका बिजनेस डील अच्छा नहीं जाता और डॉन उन लोगों को बॉम्ब से उड़ा देता है। इसके बाद ही वहाँ पर पुलिस भी पहुँचती है और पुलिस डॉन को पकड़ने की कोशिश करते है। लेकिन डॉन अपना कार लेकर वहाँ से भाग जाता है और पुलिस भी डॉन का पीछा करती है और इसी भागा दौड़ी में डॉन काफी इंजर्ड हो जाता है और फाइनली डी सिल्वा डॉन को पकड़ लेते हैं और डॉन इतना जख्मी था कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन डी सिल्वा अपने साथ आए हुए बाकी पुलिस ऑफिसर्स को ये नहीं कहता कि उसे डॉन मिला है। फिर हम देखते हैं वो खुद अकेले ही डॉन को एक हॉस्पिटल में लेकर आता है। तो दूसरी तरफ डी सिल्वा को डॉन के तरह ही दिखने वाले एक आदमी के बारे में पता चलता है और वो देखते हैं कि इस आदमी का नाम है विजय और वो गाना गाता है और एक बहुत ही नॉर्मल से जिंदगी जीता है। विजय के साथ दीपू नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता है और विजय चाहता था कि वो दीपू को एक अच्छे से स्कूल में एडमिट करे लेकिन इसके लिए उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। और फिर कमिश्नर डी सिल्वा विजय से मिलते हैं और वो विजय को उनके लिए एक काम करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल उसके जैसे ही दिखने वाला एक आदमी है जिसका नाम है डॉन और वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। विजय को बिल्कुल डॉन के जैसे ही बनकर उसके गैंग में शामिल होना पड़ेगा और उसके अंदर की सारी इंफॉर्मेशन डी सिल्वा को लाकर देना पड़ेगा और बदले में डी सिल्वा दीपू को एक अच्छे से स्कूल में एडमिट करवा देंगे और
साथ ही साथ उसके आगे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। और ये बात सुनकर विजय डी सिल्वा की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद विजय को अच्छे से ये बता दिया जाता है कि डॉन की लाइफस्टाइल कैसी थी, वो एक कैसा इंसान था। और फिर आखिर में विजय को भी हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, जहाँ पर उसकी भी एक छोटा सा ऑपरेशन होने वाला था, जिससे कि उसके बॉडी में भी वो सारे जख्म के निशान बनाए जाए जो कि असलियत में डॉन के बॉडी में थी। दूसरी तरफ डॉन की हालत इतनी खराब थी कि वो कोमा में चला गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि विजय की ऑपरेशन हो जाती है और डी सिल्वा के प्लान के मुताबिक उसे एक जगह पर छोड़ा जाता है। और इसके बाद डी सिल्वा ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं और फिर पुलिस जाकर उस जगह से डॉन को पकड़ लेते हैं और वो लोग देखते हैं कि वो जख्मी हालत में वहाँ पर था। इसके बाद डॉन के गैंग मेंबर्स को भी ये पता चल जाता है कि डॉन को अब मलेशिया वापस लेकर आया जा रहा था। और जब पुलिस डॉन को यहाँ पर लेकर आएगी तो पुलिस के बीच में से डॉन को छुड़ाने का वो लोग प्लान बनाते हैं। और ऐसा ही होता है, जब पुलिस डॉन को जेल में लेकर जाने वाली थी तभी वहाँ पर उसके गैंग के सारे मेंबर्स आ जाते हैं और डॉन को वहाँ से छुड़ा कर लेकर जाते हैं। डी सिल्वा के प्लान के मुताबिक विजय को यहाँ पर याददाश्त खोने का नाटक करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने गैंग मेंबर्स के थ्रू बहुत कुछ जान सके। और जब डॉन के गैंग मेंबर्स को ये पता चलता है कि उसकी याददाश्त नहीं है तो वो लोग भी बहुत परेशान होते हैं और सब उसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में याद दिलाने की कोशिश करते हैं। और डॉन की गर्लफ्रेंड अनीता भी काफी परेशान हो रही है। दूसरी तरफ रोमा भी ये जानकर बहुत हैरान थी कि जिस डॉन को मारने के लिए यहाँ पर आई थी उसने अपनी याददाश्त खो दिया था और रोमा डॉन की याददाश्त वापस आने की इंतजार करती है। दूसरी तरफ हम जसजीत नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि हाल ही में ही जेल से छूटा था और उसकी पास्ट लाइफ से हमें ये पता चलता है कि वो एक टेक्नोलॉजिस्ट था और वो ही दीपू का पिता भी था। लेकिन एक दिन अचानक जसजीत के बेटे दीपू और उसकी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया था और बदले में जसजीत को एक बहुत ही सिक्योर्ड वॉल्ट से हीरे चुराने पड़ेंगे, जिसके सिक्योरिटी के बारे में उसे अच्छे से पता था। और जसजीत को मजबूरन अपनी वाइफ और बेटे की जान बचाने के लिए ये चोरी करनी ही पड़ती है। लेकिन तभी वहाँ पर डी सिल्वा आ जाते हैं और जसजीत उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो उन्हें जाने दे क्योंकि उसकी पत्नी और बेटे की जान खतरे में है। लेकिन डी सिल्वा उसकी कोई बात नहीं सुनते और जब जसजीत वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो उसके पैरों में गोली मारते हैं, जिससे कि जसजीत के एक पैर में हमेशा हमेशा के लिए एक लिम्ब हो जाता है। और फिर डी सिल्वा जसजीत को अरेस्ट भी करते हैं। और इसके बाद जसजीत को ये पता चलता है कि उसकी वाइफ की मौत हो चुकी है और उसके बेटे दीपू का कोई भी अता पता नहीं है। और इतने सालों बाद जेल से बाहर आने के बाद जसजीत डी सिल्वा से बदला लेने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसे लगता है कि डी सिल्वा की वजह से ही उसकी पत्नी की जान गई है। दूसरी तरफ हम विजय को देखते हैं जो कि डॉन बनकर उसके ही गैंग मेंबर के साथ रह रहा था और उसे जितने भी सारे हो सके उतने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। डी सिल्वा ने विजय को कहा था कि उसे डॉन के एक कंप्यूटर डिस्क को ढूंढना था जिसमें कि उसके बिजनेस के बारे में, बिजनेस पार्टनर्स के बारे में सारे इंफॉर्मेशन थी। और अगर एक बार वो डिस्क उसे मिल गया तो वो लोग डॉन के गैंग मेंबर्स को आसानी से पकड़ सकते हैं। और डॉन उसे कंप्यूटर डिस्क को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद फाइनली विजय को वो कंप्यूटर डिस्क मिलती है, लेकिन इससे पहले कि वो डी सिल्वा तक पहुंच सके तब तक रोमा उस पर अटैक कर देती है उसे जान से मारने के लिए। लेकिन किसी तरीके से विजय उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो डॉन नहीं बल्कि विजय है, लेकिन रोमा उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। लेकिन फिर फाइनली वहाँ पर डी सिल्वा पहुँचते हैं और वो रोमा को सारी सच्चाई बताते हैं कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है और वो उन्हीं के लिए काम कर रहा था। डॉन तो असल में मर चुका है। और विजय डी सिल्वा को वो कंप्यूटर डिस्क दे देते हैं और रोमा भी अब उन लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार होती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जसजीत डी सिल्वा के अपार्टमेंट में पहुंचता है और वो उसे मारना चाहता था और वो डी सिल्वा को अपने बेटे की फोटो दिखाकर कहता है कि उसी की वजह से उसका बेटा कहीं खो गया है। और डी सिल्वा दीपू की फोटो देखकर उसे पहचान लेता है और कहता है कि वो इस बच्चे को जानता है और जल्द से जल्द इसे ढूंढ कर लेकर आएगा। और जसजीत डी सिल्वा पर एक आखिरी बार यकीन कर लेता है और इसके बाद डी सिल्वा वहाँ से निकल जाता है और फिर वो उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर विजय की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सिंघानिया एक बिजनेस डील के लिए आया हुआ था। और डी सिल्वा वहाँ पर जाकर सिंघानिया को मार डालता है और फिर वहाँ पर पुलिस के साथ इस गैंग के
मेंबर्स की गोलीबारी शुरू होती है और इसी दौरान डी सिल्वा मारा जाता है और विजय को डॉन समझकर पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और डी सिल्वा की मौत हो चुकी थी और सिर्फ उन्हें ही पता था कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है। और वो सबको समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसके बात पर यकीन नहीं करता। विजय को जब इंटरोगेट किया जा रहा था तब वो इंस्पेक्टर विशाल मलिक को अपने इनोसेंट होने के बारे में उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके कोई भी बात नहीं सुनते और डॉन के बाकी सारे गैंग मेंबर्स के साथ उसे भी सेल में लॉक कर देते हैं। तो दूसरी तरफ डॉन के गैंग मेंबर्स को ये पता चल जाता है कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है, लेकिन वो लोग उसे तब कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि अगर वो लोग उसे कुछ भी करेंगे तो पुलिस ऑफिसर्स को ये शक हो जाएगा कि ये डॉन नहीं है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि विजय और डॉन के बाकी सारे गैंग मेंबर्स को एक अलग जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था और तभी मौका देखकर विजय पुलिस ऑफिसर से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और जाकर रोमा से मिलता है और वो रोमा को कहता है कि उसे अपने इनोसेंस प्रूव करने के लिए किसी न किसी तरीके से वो कंप्यूटर डिस्क हासिल करना ही पड़ेगा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जसजीत डी सिल्वा के अपार्टमेंट में पहुंचता है जहां पर उसे वो ही डिस्क मिलता है। इसके बाद जसजीत उस डिस्क को लेकर अपने एक फ्रेंड के पास पहुंचता है और उन लोगों को ये पता चलता है कि इस डिस्क में तो डॉन के बिजनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। और इसके बाद ही जसजीत को कॉल आता है और उसे ये कहा जाता है कि अगर वो अपने बेटे दीपू की जान बचाना चाहता है तो इस डिस्क को उनके बताए हुए जगह पर लेकर आए। फिर जसजीत वहाँ पर पहुँचता है और वो जाकर देखता है कि डी सिल्वा भी जिंदा है और दरअसल डी सिल्वा ही वरदान है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। और वरदान एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को खत्म करके इस बिजनेस पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। और इसके बाद वो जसजीत से वो डिस्क मांगता है, लेकिन जसजीत कहता है कि उसके पास फिलहाल डिस्क नहीं है। इसके बाद जसजीत और उसके बेटे दीपू को एक जगह पर बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो दोनों मौका देकर वहाँ से भाग जाते हैं। और वो लोग जब एक साथ जा रहे थे तब विजय उन दोनों को देख लेता है और उसे लगता है कि जसजीत दीपू को नुकसान पहुंचाने वाला है और वो जाकर फौरन उन लोगों को रोकता है और जसजीत और विजय में मारपीट शुरू होती है। लेकिन तभी वहाँ पर दीपू आता है और वो उन दोनों को रोकता है और वो विजय को कहता है कि जसजीत उसके पापा है और जसजीत को कहता है कि उनके चले जाने के बाद विजय ने ही उसका देखभाल किया है। इसके बाद जसजीत विजय के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार होता है और वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। विजय जाकर जसजीत को कहता है कि वो जाकर वरदान से ये डील करे कि वो पैसों के बदले में उसे डिस्क देने के लिए तैयार है और वो वरदान को एक जगह पर बुलाता है और जसजीत पैसों के बदले में वरदान को वो डिस्क देता है और वहाँ से दीपू को लेकर चला जाता है। लेकिन इसके बाद ही वहाँ पर विजय पहुँचता है और वो वरदान को उसे ऐसे धोखा देने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए उस पर काफी गुस्सा करता है। इसके बाद वरदान और विजय में मारपीट शुरू होती है और तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर विशाल मलिक अपनी टीम के साथ आ जाते हैं और विजय वरदान को अरेस्ट करवा देता है और वो डिस्क भी विशाल मलिक को दे देता है। और इस मारपीट के दौरान विजय भी बहुत घायल हो गया था और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था। तभी रोमा विजय से मिलती है और उसे कहती है कि वो उसे प्यार करती है और विजय भी ये कहता है कि वो भी उसे पसंद करता है। इसके बाद विजय एम्बुलेंस में हॉस्पिटल चला जाता है, लेकिन उसके बाहर से जाने के बाद ही विजय के बातों से रोमा को ये समझ में आता है कि ये विजय नहीं बल्कि डॉन है, क्योंकि यही बातें उसने पहले भी डॉन के मुंह से ही सुना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और आखिर में हम देखते हैं कि विजय एक कार से निकलता है और फ्लैशबैक में हमें ये पता चलता है कि दरअसल जब विजय को हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए लेकर आया गया था तब अचानक डॉन कोमा से बाहर आ गया था और कोमा से बाहर आने के बाद ही वो डी सिल्वा और विजय की बातें सुन लेता है और उन लोगों के प्लान के बारे में उसे पहले से ही पता चल जाता है। इसके बाद जब विजय की ऑपरेशन हो जाता है तब वो विजय को अपनी जगह पर लेकर आता है और उसे एक हाई डोज का पॉइजन दे देता है, जिससे कि विजय की मौत हो जाती है और डॉन जाकर विजय की जगह ले लेता है। और हमें ये समझ में आता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था इन सब में विजय नहीं बल्कि डॉन शामिल था और अब उसने एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया था और अब वो ही अकेला ऐसा बचा था जो कि इस बिजनेस को चला सकता है। और इसके बाद हम डॉन की गर्लफ्रेंड अनीता को भी देखते हैं और हमें समझ में आता है कि इस प्लान में वो भी शामिल थी और इसी के साथ ये कहानी यही पर ही खत्म हो जाती है।